दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मीन लगन की कुंडली में मंगल कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि लगन जो है असेंडेंट, उसमें 12 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ ये मीन लगन की कुंडली हुई। अब आप लोगों को मालूम ही है कि मीन लगन की कुंडली जो है, इसका अधिपति जो मिलता है वो गुरुदेव को मिलता है, जुपिटर को। और मंगल एक प्रकार से इसमें कारक माने जाएंगे, क्योंकि मंगल देव को जो घर मिलता है ना, वो बहुत ही अच्छा मिलता है। एक तो सेकंड हाउस मिलता है और दूसरा जो मिलता है वो 9th हाउस मिलता है। सेकंड हाउस जो होता है दोस्तों, वो आपको पता है कुटुंब का है, फिक्स एसेट का है, फैमिली का है। और जो 9th हाउस है वो लक का घर है, भाग्य का घर है। तो ये दोनों घर कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है और इन दोनों हाउसेज की जो लॉर्डशिप मिलती है वो मंगल देव को मिलती है। जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि डिग्री वगैरह माने नहीं रखती है। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लैनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती रहेगी। हाँ, दृष्टि और दशा माने रखती है और उसी को ध्यान में रख करके हम लोग कुंडली की प्रोडक्शन करेंगे। आप लोगों को बताया हुआ है, पहले भी आप लोग कुंडली देखते हुए आ रहे हो कि मंगल देव को 3 दृष्टियां मिलती है, 4th, 7 और 8। ये 3 दृष्टियां होती है मंगल देव की। 2 घर हो गए और जहां पे मंगल देव बैठेंगे वहां का भी रिजल्ट देंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो कहीं पे 5 घर, कहीं पे 6 घर का रिजल्ट देंगे। यानी मंगल देव का सभी कुंडलियों में, आधी कुंडलियों में लगभग प्रभाव रहता है। जैसे जहां बैठेंगे वहां का रिजल्ट देंगे। इनकी 3 दृष्टियां जहां जाएंगी वहां भी थोड़ा उथल पुथल करेंगे और 2 घर मिला ही हुआ है, तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 5 या 6 घर का रिजल्ट देंगे। दोस्तों, आपको बताया हुआ है कि ये जो मीन लगन की कुंडली होती है, इसका अधिपत्य गुरु को मिलता है। तो कुंडली बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। मीन लगन की कुंडली जो होती है प्रकार से मध्यम दर्जे की कुंडली मानी जाती है। नॉर्मल सी कुंडली होती है ये। इसमें जो है आदमी एकदम सात्विक होता है, थोड़ा सीधा साधा होता है, कमा के खाने में विश्वास रखता है और बहुत ज्यादा हेरा फेरी उससे नहीं हो पाती है, क्योंकि लॉर्डशिप जो है वो जुपिटर को मिल जाती है। एक बात आपको और बताना चाहेंगे स्पष्ट रूप से कि मंगल देव का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जैसे जब हम गुरु के रिजल्ट की प्रोडक्शन करते हैं या शुक्र की या बुध की या चंद्रमा की, तो फिर रिजल्ट की प्रोडक्शन कुछ और तरह से होती है। और मंगल की रिजल्ट की प्रोडक्शन करते समय थोड़ा सा रिजल्ट को निगेटिव वे में ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि मंगल देव को अशुभ प्लैनेट माना गया है और मंगल देव से बहुत अच्छे रिजल्ट की जो है अपेक्षा नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन कुंडली में योग कारक बन जाते हैं, तो जब प्लेसमेंट अच्छी होगी तो अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अच्छे रिजल्ट के साथ साथ आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये रखना है कि इनके नेचर में ही एक प्रकार से अशुभता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखते। दूसरा जो है, पहले घर में, दूसरे में, 4th, 7, 8 और 12th में जो जातक है वो मांगलिक हो जाएगा और मांगलिक का असर दाम्पत्य जीवन को लेकर के या कैरियर या एक प्रकार से फिक्स एसेट को लेकर के थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। खास करके दाम्पत्य जीवन को देखा जाए तो वहां पे क्लेश वगैरह हो जाता है। उसकी हम प्रोडक्शन यहाँ नहीं करेंगे, वो एक प्रकार से अलग रिजल्ट रहेगा। यहाँ पे हम केवल प्लेसमेंट और दृष्टि के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। अब जो मंगल देव को भाई बहन का कारक माना गया है, आप लोगों को मालूम है, पुलिस के कारक है, खून के कारक हैं, साहस के कारक हैं, पराक्रम वीरता के कारक हैं, लड़ाई झगड़ा के कारक हैं, कुश्ती के कारक हैं, दंगल के कारक हैं, सेनापति के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है मंगल देव को कारक माना जाता है। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि इस कुंडली में जब मंगल देव पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों, परफेक्ट रिजल्ट देंगे। एक प्रकार से ये थोड़ी सात्विक सी कुंडली थी, अच्छी कुंडली थी। तो मंगल देव जो लगन में बैठेंगे तो चेहरे पे निखार आ जाएगा और जातक जो है वो खूबसूरत हो जाएगा, अपनी उम्र से कम लगेगा और जो है एक प्रकार से चेहरे पे जो है उसके सूझबूझ और निडरता उसके चेहरे पे छाई रहेगी। जब मंगलदेव लगन में बैठते हैं तो देखा गया है कि ऐसे लोग निडर हो जाते हैं। साहसी और पराक्रमी तो होते ही हैं, लेकिन उनको जल्दी डर वर नहीं लगता है, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। मंगलदेव की दृष्टि आप लोगों को पता ही है, दृष्टि आप लोग भी देखते रहिए। 4थे घर में जाएगी, 7वें घर में जाएगी, 8वें घर में जाएगी, तो तीनों घर को एक प्रकार से ये अपने कंट्रोल में ले लेंगे। दूसरा घर मिला हुआ है, 9th वाला घर मिला हुआ है, 9वां घर जो है वो भी मिला हुआ है। तो ये दूसरे घर के, सेकंड घर के रिजल्ट को, 9th घर के रिजल्ट को, दोनों को अच्छा करेंगे और 4थे, 7वें और 8वें घर के रिजल्ट को भी पॉजिटिव करेंगे। तो क्या करेंगे, दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक ही रहेगा। हालांकि अपनी चलाएंगे चवन्नी, क्योंकि मांगलिक हो गए हैं, क्रोधी होते ही हैं ऐसे लोग। जब मंगलदेव लगन में बैठेंगे तो भले ही मीन लगन की कुंडली है, लेकिन ये कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं ऐसे लोग। मंगल के नेचर में है कि जब वो लगन में बैठता है तो फिर ऐसे जाता, किसी की भी लगन की कुंडली हो तो
कभी कभी वो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, और गुस्सा जो आप लोगों को पता ही है कि गुस्सा किसके ऊपर निकलता है, या तो पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर। अगर कोई महिला की कुंडली है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी तो पति को ले लेगी कब्जे में कि आजा भाई तू, और अगर कोई पुरुष की कुंडली है और उसको गुस्सा आएगा तो सबसे पहले नंबर पे पत्नी को ही लेगा वो, कि भाई लाइन में आओ और ये गड़बड़ हो गया वो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे जब मंगलदेव पहले घर में बैठेंगे तो गुस्सा ज्यादा करते हैं। अगर इस रिजल्ट को छोड़ दिया जाए तो चौथे घर में भूम भवन वाहन लग्जरियस उसका सुख मिलेगा। सेकंड घर में जो है फैमिली, बैंक बैलेंस, फिक्स एसेट, ज्वेलरी वगैरह उसका सुख मिलेगा। आठवें घर का जो रिजल्ट है ससुराल वगैरह का, वहाँ का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हालांकि वहाँ पे निरोगी काया वगैरह का वरदान दे देंगे तो भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि कारक है एक प्रकार से। अगर आदमी कोई सरकारी जॉब में है तो वहाँ भी बहुत अच्छा प्रमोशन वगैरह होने के चांसेस हैं। 9th हाउस के लॉर्डशिप मिली हुई है तो एक प्रकार से जब ये इनकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो किस्मत उदय हो जाएगी दोस्तों। कुल मिला जुला के देखा जाए तो ये मीन लगन की कुंडली है, गुरु की कुंडली है। मंगलदेव जब पहले घर में बैठेंगे तो हर तरह से, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे लग्जरियस हो, भूम भवन, कैरियर, पैसा रुपया, ज्वेलरी, हर तरह से यहाँ पे रिजल्ट को परफेक्ट ही माना जाएगा। केवल एक रिजल्ट को छोड़ दिया जाए कि जब गुस्सा आएगा तब ये एक तरफ से परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर के जो है कलेश कर सकते हैं। खासकर चौथी दृष्टि जो इनकी जा रही है तो आफ्टर मैरिज होम लाइफ में पत्नी और माता जी को लेकर के थोड़ा सा कलेश रहेगा। बाकी यहाँ पे सारा रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा। दूसरे घर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ ये 84 के हो गए, अपने घर में बैठेंगे तो क्या पूछना। आप लोगों को पता ही है, इतने दिन से जो है क्लास ले रहे हो कि कोई भी प्लैनेट जब 84 का होकर के अपने घर में बैठता है तो कंफर्टेबल जोन में होता है और रिजल्ट अच्छा देता है। कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो कि जब अपने घर में 84 का हो गया तो वो रिजल्ट अच्छा देगा। बड़े भाई, आप लोग इसको अपने ऊपर लेकर के देखो कि आप किसी के दूसरे के घर में जाओ तो भले ही वो कितने अच्छे जो है खाना पीना मिले, कितना अच्छा रूम मिले, कितना अच्छा बिस्तर मिले, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो अपने घर में अपने बिस्तर पे आता है। क्योंकि हम जब अपने घर में होते हैं तो हम कंफर्टेबल होते हैं, एक प्रकार से हम कंफर्टेबल जोन में होते हैं, क्योंकि हमें पता है सब कुछ हमारा ही है। और वहाँ पे जो है कहीं पे मतलब घर के किसी भी कोने में हमारा आधिपत्य होता है, हमारा हक होता है जो मालिकाना हक होता है। और हमें एक प्रकार से मालिकाना हक का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ किसी को दे सकते हैं या किसी से कोई चीज़ ले सकते हैं। अगर हम या आप हमारे घर में हो या हम आपके घर में हैं तो हम केवल जो लग्जरियस है उसका केवल आनंद ले सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ दे नहीं सकते। तो मंगल के ऊपर भी यही फार्मूला लागू होगा दोस्तों। ये 84 के हो जाएंगे जब अपने घर में बैठेंगे तो एक प्रकार से इनको लॉर्डशिप मिली हुई है उस घर की, तो ये वहाँ पे कोई भी जो है रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो घर मिला हुआ है इनको वहाँ का अच्छा मिलेगा। तो दूसरा घर, 9th घर, ये अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छठवें घर पे जो दृष्टि जाएगी, छठवें घर का रिजल्ट को निगेटिव कर देंगे। निगेटिव क्या करेंगे, शत्रुता जो है कम हो जाएगी, मुकदमेबाजी वगैरह कभी नहीं होगी, निरोगी काया रहेगी। अगर छोटी मोटी बीमारी हुई तो उसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। दूसरे घर में बैठेंगे तो इनकी चौथी दृष्टि जो है वो 5th हाउस में जाएगी। अब 5th हाउस में जाएगी तो दृष्टि तो थोड़ी सही नहीं होती दोस्तों, क्योंकि महिलाओं के लिए कुंडली जो है मंगलदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। आपको स्पष्ट बताएं, जो है कभी बताना नहीं चाहते थे, लेकिन कई बार सोचते हैं कि अगर बोलेंगे नहीं तो आप सुनोगे कैसे, आप समझोगे कैसे, और जब आपको कोई बात की जानकारी नहीं होगी तो आगे चल के फिर दिक्कत हो जाएगी। मंगल की दृष्टि जहाँ कहीं भी पड़ती है ना, ये ब्लीडिंग करवा देते हैं। तो 5th हाउस जो होता है वो फर्स्ट बेबी का होता है, और किसी बहन बेटी की कुंडली है तो उनकी जो संतान का सुख है ना, वो पहला बेबी जो है 5th हाउस से ही देखा जाता है। तो वहाँ पे जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, भले ही अच्छी दृष्टि हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहने का मतलब सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो मंगल देव की जब पहली दृष्टि 5th हाउस में पड़ेगी तो पुरुषों के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने वाली बात है। हाँ, संतान का सुख मिलेगा, पुत्री का योग बनाते हैं मंगल देव, तो उसमें जो है सुख मिलेगा, वो अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। इनकी दूसरी दृष्टि जो है 8th हाउस में जाएगी तो ससुराल का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 8वें घर में जो भी निगेटिव रिजल्ट मिलता है, जैसे बीमारी, कर्जा, शत्रुता, मुकदमेबाजी वगैरह, तो वहाँ का रिजल्ट भी ये निगेटिव कर देंगे, क्योंकि इनके एक प्रकार से साहसी हैं, ये प्लैनेट बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ का भी मतलब पराक्रमी प्लैनेट हैं, वीरता वाले प्लैनेट हैं, तो 8वें घर के रिजल्ट को निगेटिव करेंगे ये अपनी महादशा और अंतरदशा के अंदर। और इनकी जो एक दृष्टि है वो 9th हाउस में जाएगी तो किस्मत को चमका देंगे।
कुल मिला जुला के देखा जाए तो कैरियर के लिए, भूम भवन, पैसे रुपए के लिए यहाँ पे मंगलदेव की पोजीशन अच्छी मानी जाएगी। केवल एक रिजल्ट निगेटिव मिलेगा दोस्तों, सेकंड घर में जब भी मंगल बैठते हैं तो ऐसे लोगों की बाड़ी खराब हो जाती है, भले ही वो अच्छे हों, भले ही 84 के हो, भले ही कैसे हो, क्योंकि ये लोग थोड़े कड़े स्वभाव के आते हैं, तो ये रिजल्ट खराब मिलता है। दूसरा मिलता है कि ये परिवार का घर है, फैमिली का घर है, इसमें जब मंगलदेव बैठते हैं तो ये अपनी चवन्नी चलाने लगते हैं, और यही वजह है कि कई बार परिवार में इनको एक प्रकार से विरोधी मिल जाते हैं, तो भाई बहन का सपोर्ट में थोड़ी सी कमी हो जाती है परिवार में। देखिए यही तो अकेले है नहीं कि इन्हीं का मंगल बैठ गया तो यही सब कुछ सर्वे सर्वा हो जाएंगे, फैमिली में और भी लोग होंगे जिनका भी मंगल कहीं ना कहीं बैठा होगा, तो मंगल जब भी दूसरे घर में बैठता है तो परिवार में कोई ना कोई विरोधी हो जाता है, वो रिजल्ट निगेटिव हो जाता है। और दोस्तों जो एक प्रकार से जो पार्टनरशिप है, जैसे मान लीजिए वाइफ या हस्बैंड, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा, क्योंकि ये दूसरे घर में मांगलिक माने जाएंगे, पहले घर में भी और दूसरे घर में भी, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कलेश बना रहता है। बस बाकी और अगर देखा जाए तो सारे रिजल्ट यहाँ पे अच्छा मिलेगा। सबसे अच्छा जो रिजल्ट मिलता है मंगलदेव का पहले, दूसरे या तीसरे घर में, ये सब मिलता है कि ऐसे लोग जो है निडर तो होते ही होते हैं, साथ में इनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, तो इनसे कोई भी काम जो करना होता है ये बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। अगर ये सर्विस वगैरह कर रहे हैं तो अपने जो है काम के प्रति बहुत ही जिम्मेदार होते हैं, टाइम से पहुंचना, टाइम से आना और खूब दबा के मेहनत करना इनके एक प्रकार से नेचर में शुमार हो जाता है। तो रिजल्ट कुल मिला जुला के देखा जाए तो दूसरे घर का भी अच्छा ही माना जाएगा। तीसरे घर में जब मंगलदेव बैठेंगे तो एक प्रकार से इंडिकेट करते हैं कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी मंगलदेव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तीसरे घर के कारक के रूप में मंगलदेव देखे जाते हैं। देखिए जब आप कभी घरों की जो हाउस है उसके कारक देखोगे आप, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, एक साथ नहीं बता रहे थे क्योंकि एक साथ बताते तो कुछ बातें तो सर के ऊपर से निकल जाती। जैसे कि 8वें घर का कारक जो माना गया है वो शनिदेव को माना गया है, क्योंकि 8वें घर का जो भी रिजल्ट होता है ना वो शनिदेव के अंडर में आता है। ऐसे ही तीसरे घर का एक प्रकार से कारक देखा जाए तो मंगलदेव को माना जाएगा, क्योंकि पराक्रम का घर है, वीरता का घर है, साहस का घर है, छोटे भाई बहन का घर है। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि मंगलदेव इन्हीं सब चीज़ों के कारक हैं, भाई बहन के कारक हैं, लड़ाई के झगड़ा के कारक हैं, कुश्ती के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक हैं। तो ये घर पूरा इन्हीं के अंडर में आता है। तो यहाँ पे जब ये बैठेंगे तो कंफर्टेबल फील करेंगे, यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, बशर्ते कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ेगा। देखिए पराक्रम, वीरता और संघर्ष में अंतर है। संघर्ष का मतलब होता है कि योग्यता के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलना। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, जितना आपकी योग्यता है उस हिसाब से आपको आमदनी का ना होना, तो यहाँ पे मंगलदेव जब तीसरे घर में बैठे हैं तो एक प्रकार से वो इंडिकेट कर रहे हैं कि दूसरे घर का रिजल्ट और 9वें घर का रिजल्ट ये यहाँ पे अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तब जा कर के कैरियर में या फिर ज़मीन जायदाद में या फिर फिक्स एसेट वगैरह में जा कर के थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों तीसरे घर में मंगलदेव बैठते हैं जब, तो देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन जो होता है ना, आफ्टर मैरिज होम लाइफ, वो अच्छा नहीं माना गया है। वहाँ पे थोड़ा सा टकरार और मनमुटाव चलता रहता है। तो अगर वो पोजीशन छोड़ दी जाए तो यहाँ पे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, खासकर छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा, किस्मत भी साथ देगी अगर परिश्रम करोगे तो, और कैरियर भी एक प्रकार से अप डाउन तो चलेगा लेकिन चलता रहेगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरे घर में मंगलदेव का जो है रिजल्ट वो अच्छा ही माना जाएगा। चौथे घर में मंगलदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट मिलता है। माता जी के साथ ट्यूनिंग खराबी आती है। आफ्टर मैरिज जो होम लाइफ है वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा कलेश ये सब लगा रहता है। पत्नी के साथ या पति के साथ देखा गया है कि हफ्ते हफ्ते 15 दिन और महीना महीना तक कई बार दोनों मियाँ बीवी में बोलचाल नहीं रहती, तो ये एक प्रकार से कलेश उत्पन्न कर देते हैं। चौथे घर में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है दोस्तों। चौथे घर में पूर्ण रूप से मांगलिक माने जाते हैं। अगर गुरु वगैरह की दृष्टि पड़ गई, गुरु वगैरह का कंजंक्शन हो गया तो बात ठीक है, नहीं तो जो है बात एक प्रकार से हाथ से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये बंदा जो है, जो जातक है, वो किसी से डरता नहीं, किसी की सुनता नहीं, हाँ अपने में मस्त रहने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मंगलदेव की एक प्रकार से बल बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन को लेकर के कलेश होता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत जल्दी अपना घर बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों के पास वाहन होता है और पेट्रोल वाहन होता है, मतलब वाहन बदलते रहते हैं, तो लग्जरियस के लिए, वाहन के लिए, भूमि के लिए, घर के लिए, मकान के लिए
कैरियर के लिए, रुपया पैसा के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, सभी चीज़ यहाँ पे अच्छा माना जाएगा। बस केवल 2 रिजल्ट को छोड़ दिया जाए तो पहला ये कि जो दाम्पत्य जीवन है उसमें खटरी पटरी लगी रहती है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी टेंशन वाली बात होती है, माताजी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता और माताजी से भी ट्यूनिंग खराब रहती है। और एक बात और देखा गया है कि छोटे भाई बहन से खूब अच्छी तरह से विवाद होता है। मतलब बहन से तो फिर भी स्थिति कहीं ना कहीं नॉर्मल रहती है, लेकिन अगर छोटा भाई है तो उससे फिर एक दूसरे से बात करने को राजी नहीं होते जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। अब आप ये मत कहना कि जी हमारा तो छोटा भाई है, हम दोनों की खूब बन रही है। बनती है तो खूब बनती है, लेकिन जब बिगड़ती है तो खूब बिगड़ती भी है। मतलब दोस्त जब तक बनेगी तब तक ऐसा बनेगी कि 2 जिस्म एक जान रहेंगे, और जब बिगड़ेगी तो ऐसे बिगड़ेगी कि एक प्रकार से बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान की तरह बॉर्डर खींच देंगे। तो यहाँ पे मंगलदेव जब थोड़ा सा पीड़ित हो जाएंगे तो छोटे भाई से बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये पोजीशन अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी और सब चीज़ के लिए, कैरियर वगैरह के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, रुपए पैसे के लिए, सब चीज़ के लिए यहाँ पे मंगलदेव अच्छे माने जाएंगे। 5वें घर में मंगल की एक प्रकार से रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा दोस्तों, की अच्छा देते हैं। लेकिन 5वें घर में अगर किसी बहन बेटी की कुंडली है तो उसके लिए ये पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। दोस्तों मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि 5वें घर से लव अफेयर भी देखा जाता है, और मंगल एक प्रकार से करने के भी कारक है। आपको मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोग समझ रहे हो। अगर किसी चीज़ को बोला जाए ना, आपसे कोई काम बोला जाए कि जाओ उस काम को कर आओ, तो जो आप कर रहे हो ना उसके भी कारक मंगलदेव को माना गया है। तो यहाँ पे किसी भी काम को जो करने की क्षमता है वो मंगलदेव बढ़ा देते हैं। 5वां घर जो है उसको लव अफेयर बोला जाता है, लव अफेयर का घर भी माना गया है, प्लानिंग का घर माना गया है, और जो है प्रकार से इन्वेस्टमेंट वगैरह का घर माना गया है। और मंगलदेव यहाँ पे इन तीनों चीज़ों में जो रिजल्ट अच्छा नहीं देते हैं। यहाँ पे मंगलदेव जब बैठते हैं तो यहाँ पे एक रिजल्ट और भी निगेटिव मिलता है दोस्तों। ऐसे लोगों का एक्सीडेंट वगैरह होते हुए देखा गया है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लीडिंग वगैरह होती रहती है। बहन बेटियों के लिए भी ये पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको संतान उत्पत्ति के समय थोड़ा डॉक्टर के ज़्यादा चक्कर लगाने, मतलब डॉक्टर साहब के ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, थोड़ा सतर्कता बरतनी पड़ती है, दवाई वगैरह लेना पड़ता है। तो अगर इस रिजल्ट को छोड़ दिया जाए तो जातक के लिए जो है कैरियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, पैसे रुपए के लिए, भूमि भवन के लिए, वाहन के लिए, सब प्रकार का रिजल्ट जो है अच्छा माना जाएगा। मंगलदेव की सीधी दृष्टि 11th हाउस में जाती है, तो इच्छा पूर्ति का घर है 11th हाउस। मंगलदेव इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं और इच्छा पूर्ति करवाते भी हैं। यहाँ पे देखा गया है कई बार ऐसे लोग फॉरेनर सेटलमेंट की कोशिश करते हैं और उनको इसमें कामयाबी भी मिलती है, क्योंकि मंगलदेव की दृष्टि जो है 8वीं दृष्टि वो 12th हाउस पे पड़ती है। तो यहाँ पे 5वें घर में मंगलदेव का रिजल्ट मिक्स माना जाएगा। एक बात और बताएंगे दोस्तों, आपको फिर याद दिला रहे हैं कि ये जो मीन लगन की कुंडली होती है ये बहुत अच्छी कुंडली नहीं होती, बहुत ख़राब भी नहीं होती, मीडियम दर्जे की कुंडली होती है। और मंगलदेव का नेचर जो है बहुत अच्छा नहीं माना गया है। मंगलदेव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, हालांकि इस कुंडली में एक प्रकार से कारक है, तो इस कुंडली में थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देंगे। फिर भी जो इनका नेचर है उस नेचर को भी साथ में लगा के चलना है। लड़ाई झगड़ा क्रोध और जो है इन सब बातों को आपको अपने मन में लगा के रखना है कि जब इनकी पोजीशन 4थे घर में, दूसरे घर में, 7वें में, 8वें में या 12वें में आएगी तो दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा गड़बड़ जरूर रहेंगे, बाकी सब कुछ रिजल्ट अच्छा है। 6वें घर में रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखा गया है कि जब ये बैठते हैं तो लोन करवा देते हैं, कर्जा करवा देते हैं। ज़मीन जायदाद को लेकर के उतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी और जगह पे होती है। यहाँ पे दाल रोटी की तो कमी नहीं है, आजकल जो है आदमी कमा ही खा लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रकार से जो लग्जरियस है उसमें कमी हो जाती है। जो है वाहन के सुख में कमी देखी गई है, भवन के सुख में कमी देखी गई है। अब ये मत बोलना कि नहीं भवन तो है मेरे पास, घर तो है मेरे पास। भैया घर भी कई तरह के होते हैं, 1 कमरे का भी घर होता है और 100 कमरे का भी घर होता है, पेंट हाउस भी होता है और झुग्गी झोपड़ी भी होती है। तो सब में एक प्रकार से देखा जाए तो मंगलदेव यहाँ पे सिकोड़ के रख देते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं दिलाते हैं। तो 6वें घर में मंगलदेव का रिजल्ट कैरियर के लिए, पैसे के लिए, रुपये पैसे के लिए, भाई बहन के सपोर्ट के लिए, दोस्तों के सपोर्ट के लिए, सेहत के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे निगेटिव ही माना जाएगा। दोस्तों मैं रिजल्ट आपको जो बता रहा हूँ, मैं कुंडली में देख रहा हूँ, इनकी दृष्टि भी देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इनकी दृष्टि जा रही है और कौन से घर की लाड़ से मिली हुई है, उस हिसाब से मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। मतलब आप लोग भी दृष्टि इनकी देखते रहिए,
जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जा रही है आप लोग भी उंगली रख करके देखते रहिए। इनकी जो है चौथी, 7वीं और 8वीं 3 दृष्टियाँ होती है। तो छठवें घर में मंगल देव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। छठवें घर में अगर देखा जाए तो केवल 2-3 रिजल्ट यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। एक तो छठवां घर जो होता है वो हाउस ऑफ सर्विस का भी होता है। तो ऐसे लोग अगर नौकरी चाकरी कर रहे हैं तो वहाँ किसी से दबते नहीं हैं, कंपटीशन वगैरह बहुत जल्दी बीट कर लेते हैं, ऐसे लोग पास कर लेते हैं। तो एक रिजल्ट वो अच्छा हो गया। दूसरा एक रिजल्ट अच्छा हो गया कि मुकदमेबाजी वगैरह तो होती है दोस्तों, यहाँ पे शत्रुता वगैरह तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है, क्योंकि मुकदमेबाजी वगैरह में ये दुश्मन को थोड़ा सा पस्त कर देते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो निगेटिव है, बस थोड़ा सा एक प्रकार से ये मान लीजिए कि दिल को तसल्ली मिल जाएगी बस, बाकी निगेटिव ही माना जाएगा। 7वें घर में मंगल देव का रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे केवल 1-2 बातों को ध्यान में रखना है कि 7वें घर में जब मंगल देव बैठेंगे तो ऐसे लोग पूर्ण रूप से मांगलिक हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत इनके कलेश हो सकता है बस। अगर उस पोजीशन को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे मंगल देव बैठेंगे तो पर्सनालिटी निखर जाएगी। सोच जो है एक प्रकार से जो समझ है, जो अप्रोच है जातक का, वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि लगन पे पड़ेगी। शॉर्टकट में अगर जल्दी जल्दी बताएं तो यहाँ पे मंगल देव का रिजल्ट कैरियर के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, फाइनेंशियल जो क्षेत्र है उसके लिए, भूमि भवन वाहन के लिए, छोटे भाई बहन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए और लीगल पार्टनरशिप के लिए, सब जगह के लिए अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। मंगल देव 7वें घर में बैठते हैं तो एक प्रकार से सब चीज़ को चमका के रखते हैं। 7वें घर से कैरियर भी देखा जाता है, सहयोग भी देखा जाता है, तो वहाँ का रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे 7वें घर में बैठ करके मंगल देव है तो कन्या राशि में, लेकिन एक प्रकार से कंफर्टेबल जोन हो जाता है इनके लिए। और यहाँ पे बैठ करके ये पूरी कुंडली को अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल में आ गए, 7वें घर में आ गए, दूसरे और 9वें घर के मालिक हैं। और इनकी दृष्टियाँ भी जो है फर्स्ट पे पड़ रही है, आप देख ही रहे हो। 10th पे जो है 10th हाउस पे दृष्टि जा रही है, और जो है 2nd हाउस पे भी दृष्टि जा रही है। तो पूरे कुंडली को अपने प्रभाव में ले लेते हैं महादशा और अंतरदशा के अंदर, और जातक को जो है अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। बस थोड़ा सा कलेश वगैरह को छोड़ दिया जाए तो कैरियर वगैरह के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देते हैं। दोस्तों एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर मंगल वायदवा पीड़ित हो गए, यहाँ पे अगर राहु की दृष्टि आ गई, यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ गई या फिर केतु वगैरह की दृष्टि पड़ गई, तब फिर वाइफ को लेकर के अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो देखा गया है कि वाइफ को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं होती। देखा गया है कि ऐसे लोग लड़ाई झगड़ा तो करते हैं, कई बार जो है हाथापाई पे भी उतर जाते हैं। तो वो पोजीशन अगर छोड़ दी जाए तो बाकी और सारे यहाँ पे पोजीशन अच्छी मानी जाएगी। 8वें घर में मंगल देव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना गया है दोस्तों। आप लोगों को तो बताया हुआ है कि ये बहुत कठोर घर माना जाता है और मंगल देव यहाँ कंफर्टेबल नहीं फील करते। तो यहाँ पे हर तरह से जो है रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। अगर किसी महिला की कुंडली है तो पोजीशन बहुत ही गड़बड़ है दोस्तों। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर किसी बहन बेटी की कुंडली है तो मंगल देव जब भी 8वें घर में बैठते हैं तो एक प्रकार से इंडिकेट करते हैं कि पति के सुख में कमी बन जाती है, ससुराल से उसका संबंध थोड़ा सा निगेटिव ही रहता है। तो ऐसी जातक को चाहिए कि वो किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से इसकी जो है रिमेडी कराए, उसके बाद में विवाह या शादी के बारे में सोचें। हाँ, बाकी जो है यहाँ पे मंगल देव जब बैठते हैं तो थोड़ा सा सेहत को लेकर के भी निगेटिव रिजल्ट देते हैं। ऐसे लोगों का एक प्रकार से परिवार छूट जाता है, परिवार से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परिवार से दूर चले जाते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि सीधा 2nd हाउस में पड़ रही है। फिक्स एसेट में कमी हो जाती है, बैंक बैलेंस वगैरह तो कौन का है, बल्कि ऐसे लोग उधार वगैरह लेकर के, लोन वगैरह लेकर के इसी तरह से खर्चा चलाते हैं। तो सेहत के लिए, कैरियर के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए और जो है दाम्पत्य जीवन के लिए, ससुराल के लिए यहाँ पे किसी भी तरह से मंगल का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाएगा। 9th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। यहाँ पे देखा गया है कि या तो 84 के हो गए, और आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि जब भी कोई प्लैनेट 84 का अपने घर में बैठता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे जब बैठते हैं तो किस्मत चमकने लगती है, खासकर विवाह वगैरह के बाद में ऐसे लोगों का एक प्रकार से भाग्य उदय हो जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पिताजी के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है, धार्मिक बन जाते हैं लोग, ऐसे तरह तरह का जो है धर्म कर्म में एक प्रकार से हिस्सा लेने लगते हैं और उसका उनको लाभ भी मिलने लगता है। मंगल की दृष्टि जो है यहाँ से सीधा 3rd हाउस में जाती है तो भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, यात्राओं से लाभ होता है। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को बताया हुआ है कि तीसरे घर से कम्युनिकेशन भी देखा जाता है। बातचीत करने का जो तरीका है, एक प्रकार से जो कागजी कार्रवाई है वो भी तीसरे घर से देखा जाता है। तो ऐसे लोगों का किस्मत एक प्रकार से साथ देने लगती है और उनके हर काम, जो रुके हुए काम है,
वो यहाँ से जो है होने लगते हैं। मंगल देव की दृष्टि जो है यहाँ पे 12th हाउस में पड़ती है दोस्तों, चौथी दृष्टि जो है वो 12th हाउस में पड़ती है। तो ऐसे लोगों का किसी फॉरेनर कंपनी से जो है सेटलमेंट अगर हो जाए तो विदेश से भी ये लोग पैसा कमाने की क्षमता रखते हैं और कमाते हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग जो है फॉरेनर कंपनी में जॉब करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो 9th हाउस में मंगल देव का रिजल्ट दाम्पत्य जीवन के लिए, भाई बहन के सपोर्ट के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, हर चीज़ के लिए जो भी आपको देखना है यहाँ से परफेक्ट रिजल्ट माना जाएगा दोस्तों। 10वें घर में मंगल देव का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। यहाँ पे कैरियर को ये बुलंदी तक पहुँचाने की क्षमता रखते हैं, अचानक धन लाभ करवाते हैं, दाम्पत्य जीवन भी यहाँ पे सही रहता है, फैमिली को लेकर के किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे जो मंगल देव की 7वीं दृष्टि है वो 4th हाउस में जाती है, तो जो है संबंध जो आफ्टर मैरिज होम लाइफ है, जो वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पे एक प्रकार से ये शो करते हैं कि चौथे घर से लग्जरियस भी देखा जाता है, तो इंडिकेट करते हैं कि ऐसे लोगों के पास भूमि भवन वाहन हर चीज़ में एक प्रकार से लग्जरियस होती है। 10वें घर में जब भी मंगल देव बैठते हैं ऐसे लोगों का करियर बहुत बुलंदी पे देखा गया है। कई बार देखा गया है ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, कई एक प्रकार से बड़ी बड़ी ज़मीनें और कई प्रकार के लैंड उनके पास होते हैं। रियल इस्टेट के क्षेत्र में भी ऐसे लोग अपना परचम लहरा देते हैं, तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। कई बार देखा गया है कि एक प्रकार से गांव लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के जो है कानून बनाने का काम करते हैं और जा कर के अपने जो है अपने जगह पे बैठ कर के और तरह तरह से गवर्नमेंट से लाभ लेते हैं। इनके पास गाड़ियाँ, ड्राइवर और कई बार जो है सैलरी वगैरह गवर्नमेंट से लेते हुए देखी गई है। तो चुनाव लड़ने के लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है दोस्तों। मंगल का रिजल्ट जो है 10वें घर में सब प्रकार से अच्छा माना जाएगा। करियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन वगैरह सब चीज़ के लिए यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे किसी चीज़ का कोई भी निगेटिव रिजल्ट नहीं है, केवल एक ही निगेटिव रिजल्ट है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि अब मैंने सोचा है कि आप लोगों को रिजल्ट बताता हुआ चलो। अगर सारी बातें छिपा के रखेंगे तो आप लोग जानोगे कैसे, आप लोग समझोगे कैसे, तो इसलिए मैं आपको ओपनली अब बताना शुरू करूँगा, थोड़ा थोड़ा हिंट देता रहूँगा। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो तो समझ जाओगे। मंगल देव जब भी इस पोजीशन में आते हैं, 10वें घर में आते हैं इस पोजीशन में, ऐसे लोग बड़े दबंग होते हैं, ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के ये चुनाव जीतते भी हैं और जा कर के अपना परचम लहराते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों का करैक्टर ठीक नहीं होता, ऐसे लोग दूसरों के बहन बेटियों पे बुरी नज़र रखते हैं, इस वजह से इनका जो है समाज में मान सम्मान में थोड़ी सी कमी हो जाती है। ऐसे लोगों को लोग समझते हैं कि ये जो है कैरियर करैक्टर के अच्छे नहीं हैं, तो उस बात को छोड़ दिया जाए तो बाकी यहाँ पे सारा रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। 11वें घर में तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे ज्योतिष में प्रचलन है कि जो भी प्लैनेट बैठता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों यहाँ पे मंगल देव अच्छा रिजल्ट देंगे, हर तरह से अच्छा देंगे, प्लानिंग के लिए, संतान सुख के लिए, भाई बहन के सपोर्ट के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और जो है पैसे रुपए के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, हर तरह से यहाँ मंगल देव का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। मंगल देव 11वें घर में बैठते हैं तो इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं और इच्छा पूर्ति करवाते हैं। तो यहाँ पे मंगल देव का रिजल्ट सभी बातों के लिए एकदम परफेक्ट माना जाएगा। 12वें घर में मंगल देव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता दोस्तों, यहाँ पे फुल मांगलिक हो जाते हैं और मांगलिक का असर ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे ऐसे लोगों का रिश्ता टूटता रहता है, ऐसे लोग एक प्रकार से कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं और उनको ज़िंदगी भर किस्त भरनी पड़ती है। भूमि भवन और वाहन के लिए भी ये पोजीशन अच्छी नहीं है। अगर कोई फॉरेनर सेटलमेंट भी करना चाहे तो मंगल देव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं दोस्तों। 12वें घर में मंगल देव का किसी भी तरह से कोई भी रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। अगर इस पोजीशन में मंगल देव मिलते हैं तो ऐसे लोगों को मंगल देव की रिमेडी करनी चाहिए और जो है फिर मंगल देव अपना रिजल्ट वहाँ पे अच्छा कर लेंगे दोस्तों। ये था मीन लगन की कुंडली में मंगल देव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।